हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज के दिन भी आपने देखा होगा एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने का आपको मिल रहा है। सेंसेक्स अगर हम लोग देखेंगे नया नया ऊंचाई यहाँ पे छूते ही जा रहा है। 1000 पॉइंट की तेज़ी, ठीक है, हम लोगों को सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 21,500 के करीब जाते हुए देखने को मिला। ऑब्वियसली टच नहीं किया, 492 के आसपास यहाँ पे चला गया था। 492 की बात यहाँ पे हो रही है। बट जो एंटायर जो माहौल है इंडेक्स लेवल पे काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को मिल रहा है। आई नो अभी बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारा पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है। सर जी आपने शायद से अभी मार्केट में निवेश करना स्टार्ट किया होगा तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर यहाँ पे होता है। जब आप भी मार्केट में पुराने हो जाओगे तो आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो दोस्तों, आज की अगर हम लोग इस तेज़ी की यहाँ पे बात करें, देखिए तेज़ी के पीछे का जो असली जो एकदम कारण है वो तो आपको पता ही है। फेड ने जो एकदम ही सरप्राइजिंगली, मतलब पॉवेल जी ने जो बात बोल दी कि भाई आने वाले नेक्स्ट साल में 3 रेट कट यहाँ पे हो सकते हैं करके, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। उसी के बाद का ये नज़ारा हम लोग को ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पे चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट आज की तेज़ी की अगर हम लोग बात करें, अगर मेजर रीज़न की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो कौन सा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैन ऑफ द मैच अगर देना है तो दोस्तों, मैन ऑफ द मैच अगर देना है तो दोस्तों हम देंगे आईटी सेक्टर को। यस, आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, एकदम धूम धड़ाकेदार तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो जो टॉप गेनर्स भी है तो उसमें भी आपको 3 आईटी सेक्टर, मतलब 5 में से 3 आपको आईटी वाले देखने को मिलेंगे, एचसीएल टेक, टीसीएस एंड इन्फोसिस, ठीक है। तो ये जो तेज़ी हम लोग को आज के दिन देखने को मिली है उसके पीछे का मेजर कारण है कि यस, हमारे जो निफ्टी रहता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा वेटेज देखने को मिल जाता है। तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर का वेटेज भी रहता है, वो है आईटी सेक्टर। एंड अगर मैं थोड़ा सा आपको सेक्टरियल इंडाइसेस दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं बैंक ठीक रहा, ऑटो फ्लैट डाउन रहा, फाइनेंशियल सर्विसेज ठीक रहा हरे निशान में, बाकी सारे सेक्टर ओके ओके यहाँ पे चल रहे थे। बट येस, आईटी सेक्टर आज के दिन 4.5% हम लोग को तेज़ी दिखाते हुए देखने को मिला है। एंड जब आईटी भी भागता है तो उसके पीछे मार्केट किस प्रकार से भागता है वो भी आज ही के दिन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा। सो डेफिनेटली दोस्तों, जो आईटी सेक्टर में जो तेज़ी देखने को मिले उसी चीज़ के चलते हमें निफ्टी में भी तेज़ी देखने को मिली। एंड इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाकर आपको ये चीज़ें सिखाई थी। कौन सी चीज़ें कि अगर आप निफ्टी का वेट चेक करोगे, ठीक है, ये वेट चेंज होता रहता है। सो सबसे ज़्यादा वेट किसको है, फाइनेंशियल सेक्टर को रहता है, लगभग 36-37%, ठीक है। देन सेकेंड वेट किसका रहता है तो निफ्टी आईटी का, कितना, लगभग 14 से 15%। सो मतलब ये जो दोनों पिलर है दोस्तों, कौन से, फाइनेंस की बात करें आईटी के, यस, इसको अगर आप जोड़कर देख लो तो मोर देन 50% निफ्टी में यही दो हम लोग को सेक्टर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसी से रिलेटेड मैंने आपको ये बात भी बोली थी कि अगर आप ये कहते हो कि निफ्टी 25 जाएगा, 30 जाएगा, 40 जाएगा, अगर आप ये मानते हो तो एक बात मान लीजिए कि फाइनेंस एंड आईटी जब तक नहीं दौड़ेगा तब तक आप जो सोच रहे हो कि 30, 40, 50 होगा वो हो ही नहीं सकता। तो आप आज देख सकते दोस्तों, हमेशा हम कह सकते कि फाइनेंस बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता था, बट आज के दिन हम कह सकते निफ्टी आईटी ने बहुत दिनों के बाद अच्छा खासा कमबैक दिखाया। और अकेले दम के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो बाजार को कोई ना कोई रीजन चाहिए, पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बना हुआ है। सो निफ्टी आईटी जिस प्रकार से यहाँ पे भागा उस हिसाब से पूरे मार्केट में हम लोग को आज के दिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। मतलब आज के दिन जिनके पोर्टफोलियो में आईटी वाले स्टॉक्स होंगे वो काफ़ी हम लोगों को काफ़ी खुश नज़र यहाँ पे आएंगे। एंड जिनके पास आईटी के स्टॉक है नहीं वो तो बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मार्केट इतना भागा, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये टाइम रहता है दोस्तों, ये आप सभी लोगों को पता ही है। अभी आईटी स्टॉक इतने समय से यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहे थे, अभी जाके थोड़ा बहुत हम लोग को रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आईटी सेक्टर में कितना 1500 पॉइंट के आसपास तेजी देखने को मिली। इंडेक्स लेवल पे बात करें तो ठीक है 4.5% ये यहाँ पे हो जाते हैं। सो अगर देखा गया तो भाई आईटी सेक्टर में अचानक से जोश कहाँ से आ गया, तो देखिए मेजर रीज़न तो वही है फेड की। अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट रेट कट होंगे, फिर उसके बाद हम लोग को अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश होते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक कोई रिपोर्ट नहीं होती है दोस्तों, अलग अलग आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो रिपोर्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आने वाले समय में आईटी सेक्टर में हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आने वाले समय मतलब Q3 के रिजल्ट्स की बात कर ले, Q4 के रिजल्ट्स की बात कर ले, अभी रिजल्ट इनके क्या इंप्रूव होंगे, नहीं, इनके आने वाले समय में जो ये माहौल अभी बदला है, हाँ, इनके अगर हम लोग बात करें, हाँ, जो गाइडलाइंस जो रहती है आईटी कंपनियां कहती है कि भाई भविष्य में हम ये परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अभी इन्होंने अपने गाइडलाइंस को कम करके रखा हुआ था, ठीक है। गाइडलाइंस की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, भविष्य की टारगेट की बात कर ले, या फिर आप कह सकते हो जो ब्रोकर्स रहते इन्होंने इनके टारगेट्स घटा के रखे हुए थे कि ऐसा वैसा होगा करके, कई टाइम तक चलेंगे नहीं करके। तो ये सारी चीज़ें अभी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो आने वाले जो ये अभी नंबर्स रहेंगे ना कंपनी के Q3 Q4 के बात करें तो नंबर में कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी। नंबर्स तो आपको
ठंडे ठंडे भी देखने को मिल सकते हैं, हाँ, बट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी वो देखना काफ़ी इंप्रेसिव रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से फेड ने बात बोली है, ठीक है, उस हिसाब से अगर चीज़ें हो जाती है कि रेट कट के हिसाब से, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा पिलर रहता है। कौन सा? बीएफएसआई सेक्टर की बात करते हैं, मतलब बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। सो वहाँ से इन लोगों को वापस बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है। आप किसी भी आईटी सेक्टर का अगर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू चेक करोगे तो बीएफएसआई का ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। एंड अगर ये सेगमेंट अगर इनका सुधर जाता है तो दैट्स इट, आईटी सेक्टर में हम लोग को बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। तो यही चीज़ें अभी एक्सपेक्ट की जा रही है कि रेट कट के चलते इनको बहुत अच्छा खासा बिजनेस मिलते हुए देखने को मिलेगा। एंड जो आईटी कंपनीज को डर था भाई कि लंबे समय तक, मतलब जब तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ पे मतलब रेंगते चलेंगे, तो सडनली वो चीज़ें अभी हम लोग को पॉजिटिव वे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी का नतीजा है दोस्तों, बड़े बड़े आईटी कंपनीज के जो स्टॉक्स है आज हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इसीलिए अगर आप चेक करोगे कि टीसीएस जैसा स्टॉक 5.5% थोड़ी ना ऐसे ही भागेगा, उसके पीछे का रीज़न ही ये है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस 5% भागा। देन तीसरी लार्ज कैप कंपनी बड़ी एचसीएल टेक की बात करें तो लगभग 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। विप्रो की बात करें 2-2.5%, विप्रो बहुत ही कंपैरेटिवली स्लो चलता है इनके हिसाब से। देन एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री की बात करें तो 3% की तेज़ी, ठीक है। ये कुछ हम लोग को बड़े अभी लार्ज कैप कंपनियां देखने को मिल जाते हैं। टेक महिंद्रा भी इसी में यहाँ पे आ जाता है। सो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि यस, इनमें हम लोग को बहुत अच्छा खासा सुधार होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते, इस उम्मीद के चलते, देखिए अभी तक हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मार्केट इसी चीज़ को, हाँ, उम्मीद के चलते, मतलब क्या समझ रहे हैं आप यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा पॉइंट नोट करना है कि अगर भविष्य में अगर कुछ मार्केट में 19-20 हुआ एंड अगर फेड बाद में बोल देता है कि भाई रेट कट शायद से थोड़ा लंबा जा सकता है, तो भाई ये वापस पिटेंगे। आप समझ रहे हो, जिस रीज़न के चलते जो भाग रहा है उसी से रिलेटेड अगर नेगेटिव खबर आती है तो वो गिर जाते हैं। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये एक्सटर्नल इशू है। मैं बोल बोल के आपको थक गया, मैंने इससे रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाए थे बहुत सारे, और उसमें से एक वीडियो बनाया था दोस्तों जो हमारा दूसरा चैनल है, कौन सा, यस, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ठीक है। तो उसके ऊपर भी ये वीडियो बनाया था। आपको याद है कि आईटी शेयर्स तभी क्रैश हुए थे, क्या निकल जाना चाहिए करके, क्या दी एंड है करके, ठीक है। पूरी दुनिया आपको डरा रही थी भाई ऐसा है। देखिए गिरता है तो डर तो लगता ही है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि भाई सब कुछ एग्जिट करो। अगर गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट तो फिर भाई मार्केट में रुकने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। हाँ, गिरावट क्यों हो रही है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। एंड जब एक्सटर्नल चीज़ों के चलते गिरावट होती है, ठीक है, तो वो तो सबसे खूबसूरत इवेंट होता है भाई इन्वेस्टर के लिए कि भाई ले लो। अगर आपको वो सेक्टर अच्छा लगता है, अगर वो शेयर्स अच्छे लगते हैं तो हाँ, थोड़ा टाइम आपको गुजारना पड़ेगा उसमें, वो तो पेशेंस का ही खेल है मार्केट में। लगभग 1 साल यहाँ पे लगता है, फिर उसके बाद अभी आप देख सकते हो क्या शानदार रिकवरी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो अगर आप चाहो तो इस पुराने वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तभी भी आपको कहा था ये चीज़ें चलती रहती है भाई, ये साइकिल है। शेयर मार्केट में कदम रखा है ना, भविष्य में बहुत अच्छा कर रहे हैं आईटी, कभी वापस गिर जाएगा, ये चलता रहता है। सिर्फ इतना याद रखना कि हम लोगों को देखना है कि सेक्टर वाइज गिरावट है ना, दैट्स इट, वो बहुत ही अच्छा इवेंट रहता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जो इसका फ़ायदा उठाता है वो पैसा यहाँ पे छाप लेता है, ठीक है। एंड जो नहीं उठाते अभी फ़ायदा, तो हम क्या ही करें उसका, वो चलता रहेगा। सो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं टीसीएस, अभी हम लोगों को अगर मैं साल भर का डेटा सामने रख दूं, ठीक है, 19-20% रिटर्न्स नजर आएंगे। 5 साल का डेटा देखेंगे, ठीक है, ये देखिए गिरा हुआ था, अभी वहाँ से देखिए वो रिकवरी अभी हो जाएगा टच। कौन सा वाला, जो अपना पुराना लेवल है उसको टच करके ऊपर भागते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, जब गिरता है यहाँ पे, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी भाई, ये शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है। आज आईटी की बात हो रही है, कल किसी और सेक्टर की होगी, परसों किसी और सेक्टर की होगी, ये चलता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। देखिए इन्फोसिस की बात करें, आज भी कितना टॉप लेवल से डाउन नजर यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। एचसीएल टेक ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। एचसीएल टेक इतना ज़्यादा हम लोग को इम्पैक्ट मतलब हुआ था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बट यस इसकी रिकवरी बहुत ही रैपिडली हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। देन अगर बात करें विप्रो काफ़ी स्लो यहाँ पे चलता है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं गिरावट आपको नज़र यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट जब भागेगा तो अल्टीमेटली वो 5 ईयर्स में डबल करने का जो उनका टारगेट होता है उसको समहाउ वो मैनेज आखिर में कर ही लेते हैं। एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री की बात करें, ये भी कंपनी आपको बताइए, इतनी बार कवर कर चुका हूँ कि बहुत सारे पक भी चुके होंगे। टेक महिंद्रा को थोड़ा हम लोग कम कवर करते हैं क्योंकि ये और विप्रो काफ़ी कंपैरेटिवली थोड़े बहुत स्लो यहाँ पे चलते हैं। सो बेसिकली अगर देखा गया आज के दिन जो आईटी सेक्टर में धमाका हुआ, उसी चीज़ के चलते इंडेक्स में भी धमाका हुआ है। एंड आईटी सेक्टर में भी जो वेट है, ठीक है, हर एक सेक्टर का वेट होता है ना। अभी निफ्टी का वेट देख लिया, तो आईटी का भी वेट अगर आप चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्फोसिस। सो इन्फोसिस का 26% है, 26 से भी ज़्यादा आईटी सेक्टर में। फिर टीसीएस का लगभग 25%। मतलब ये दो स्टॉक ऐसे हैं कि जब इन्फोसिस टीसीएस जोरदार भागेंगे, 50%
निफ्टी आईटी का यही कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब ये लीडर्स है, मतलब ये जब तक चलेंगे नहीं तब तक आईटी रेंगते ही रहेगा, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, देन एचसीएल टेक भी आप देख सकते हो लगभग 10%, टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट सेम 9%, विप्रो की बात करें 8-8.25% एंड एल&टी इन्फोटेक माइंट्री जो जस्ट अभी 7% के आसपास देखने को मिला है। बाकी के जो नीचे के हैं वो एकदम 4%, 4, 2, 1 ऐसे हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। छोटी कंपनियां आप ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ी हम लोग को बड़ी कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन की बात क्या है? कंक्लूजन की बात यह है कि यस, आज के दिन अगर जो मार्केट यहाँ पे भागा है उसमें आईटी सेक्टर ने जोश यहाँ पे दिखा दिया, इसी चीज़ के चलते गजब की तेज़ी देखने को मिली है। तो याद रखना दोस्तों, फाइनेंस एंड आईटी ये स्टॉक्स हमेशा, अगर आप पोर्टफोलियो बनाने का विचार कर रहे हो तो आईटी एंड फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, कौन से खरीदने नहीं खरीदने वो आपकी मर्जी, लार्ज कैप जाना है, मिड जाना है, स्मॉल जाना है, वो हर किसी का अपना अपना रिस्क एपेटाइट जैसे होता है उस हिसाब से वो चूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।